शहबजपुर का बाजार सुबह 8 बजे। हल्का सा धुआं, चाय वालों की चीखो पुकार, सब्जी वालाई की आवाज, लोग रोज की तरह अपना काम शुरू करते हुए। शहबजपुर का बाजार जहां गरीबी भी बिकती है और अमीरों की शानो शौकत भी, यहां सच कम दिखता है, दिखावा ज्यादा। फुटपाथ पार एक गरीब औरत सकीना अपनी बेटी को स्कूल की पुरानी यूनिफॉर्म पहनाकर कहती है, बेटा पढ़ लिख जा वरना जिंदगी इस बाजार की तरह हमेशा गलियां देती रहेगी। उसी वक्त बाजार की भीड़ में एक चोर रफीक चोर लोगों की जेबें काट रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी होती है जैसे वो मजबूरी का चोर हो। डीएसपी हसन की एंट्री 8:30 बजे। पुलिस की जीप रुकती है। डीएसपी हसन शहर का सबसे ईमानदार ऑफिसर बाजार का दौरा कर रहा होता है। शॉपकीपर बोलता है, साहब चोर बड़ा एक्टिव है आजकल। डीएसपी हसन, चोर नहीं पेट की आग एक्टिव होती है। बाजार के कोने से वो रफीक को देखता है मगर पहचानता नहीं। अमीर ज़मींदर का घर 9 बजे। अमीर ज़मींदर जलाल उद्दीन शहर का सबसे ताकतवर आदमी पुलिस को ऑर्डर देता हुआ। जलाल उद्दीन बोलता है, कल रात मेरे कोठाई से कीमती हीरे चोरी हो गए हैं, चोर को पकड़ो चाहे कोई भी हो। इस आदमी की आवाज में हुक्म भी होता है और गुंडागर्दी भी। बाजार की चोरी 10 बजे। बाजार में दुकानदारों की दौड़ भाग। एक ज्वेलर चीखता है, मेरी दुकान में डाकू सब ले गए। लोग चोर को पकड़ने भागते हैं। तस्वीर धुंधली होती है और एक आदमी भागता हुआ नजर आता है। लोग समझते हैं वो चोर है। वो कोई और नहीं, रफीक चोर होता है। रफीक की पकड़ाई 10:30 बजे। पुलिस रफीक को घसीट कर ले जाती है। कांस्टेबल बोलता है, मिल गया चोर। आज डीएसपी साहब को फेस दिखाने लायक है। रफीक चीख कर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं चोर जरूर हूं मगर ये चोरी मैंने नहीं की। कोई उसकी बात नहीं सुनता। 11 बजे। डीएसपी हसन पूरी केस फाइल देखता है। डीएसपी हसन कहता है, जो चोर कबूल नहीं करता वो या तो मुयस्सर नहीं होता या मजबूर होता है। वो रफीक को अलग रूम में ले जाता है। डीएसपी बोलता है, ये चोरी तुमने नहीं की। रफीक बोलता है, कसम गरीबी की नहीं की लेकिन असली चोर को जानता हूं। डीएसपी सोच में पड़ जाता है। रफीक का पास्ट देखती है। 11:20 बजे। फ्लैशबैक। रफीक बचपन से ही बाजार का बचा था। बाप मर गया, माँ बीमार, छोटी बहन की दवा। जिसने भी मदद का वादा किया सब ने धोखा दिया। मजबूरी में चोरी शुरू की मगर कभी किसी गरीब का सामान नहीं छीना। 12 बजे। डीएसपी हसन की इंट्यूशन कहती है कि रफीक सच बोल रहा है। वो उससे कहता है, अगर असली चोर को जानते हो तो मुझे नाम बता दो। रफीक बोलता है, आपका सिस्टम अस चोर को छोड़ेगा नहीं। डीएसपी बोलता है, अगर चोर अमीर है टैप तो सिस्टम बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। रफीक हिचकिचा कर बोलता है, असली चोर जलाल उद्दीन का बेटा फारिस है। डीएसपी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। 1 बजे। डीएसपी हसन को कमिश्नर का फोन आता है। कमिश्नर बोलता है, हसन जलाल उद्दीन के घर को छूना भी मत समझे। डीएसपी समझ जाता है केस सेंसिटिव है। बाजार वालों की गवाही 2 बजे। बाजार के लोग रफीक के हक में गवाही देते हैं। चाय वाला बोलता है, साहब वो हर दिन यहां होता है। रिक्शा वाला बोलता है, वो चोरी नहीं करता, सिर्फ जेब काटा है। सकीना बोलती है, वो मेरे बच्चों की मदद करता है। डीएसपी हसन का यकीन मजबूत होता जाता है। फारिस की पार्टी 4 बजे। डीएसपी गप्ट तौर पर ग्लैमरस पार्टी में जाता है। सब अमीर लोग, ड्रिंक्स, म्यूजिक, हंसी। फारिस अपने दोस्तों को कहता है,
यार वो हीरे चुराकर मजा आ गया। अब्बा से भी छुप कर रखा है। डीएसपी सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। जलाल उद्दीन की धमकी डीएसपी को 6 बजे। डीएसपी को घर बुलाया जाता है। जलाल उद्दीन गसी सेन बोलता है, मेरे बेटे का नाम किसी केस में आया तो तुम्हारी नौकरी नहीं बचेगी। डीएसपी चुप रहता है मगर उसकी आंखों में शोला होता है। इंसाफ का दंगल लगता है डीएसओ 8 बजे। डीएसपी हसन बाजार में सब लोगों को जमा करता है। डीएसपी हसन बोलता है, आज इंसाफ का फैसला बाजार करेगा। वो मोबाइल रिकॉर्ड चलता है, फारिस की कन्फेशन सुनाई देती है। सब लोग हिला जाते हैं। जलाल उद्दीन का बीटा बीच बाजार में गिरफ्तार हो जाता है। रफीक को रह मिलती है 8:30 बजे। डीएसपी रफीक के हाथ खोल देता है। डीएसपी हसन रफीक को कहता है, जो सच बोलने का हिम्मत रखे वो चोर नहीं हो सकता। रफीक डीएसपी को बोलता है, आज पहली दफा महसूस हुआ कि शहर में इंसाफ जिंदा है। बाजार में बदलाव दिखता है 9 बजे। बाजार के लोग रफीक को छोटी सी दुकान खोलने में मदद देते हैं। सकीना कहती है, जिसने चोरी से आजादी पाली उससे गरीबी नहीं हरा सकती। डीएसपी हसन मुस्कुराता है। क्लाइमैक्स होता है 9:30 बजे। बाजार में लिखा जाता है, इंसाफ शोर से नहीं सच से जीता जाता है। बाजार में अमन होता है। 10 बजे रफीक एक ईमानदार आदमी बन जाता है। डीएसपी शहर का हीरो बन जाता है। अमीर की गुंडागर्दी जमीन बहुत नीचे गिर जाती है और शहबजपुर का बाजार इंसाफ का नाम बन जाता है।